कहानी एक 12 साल के लड़के की है जिसकी उम्र महम 12 साल है और उसके कपड़े फटे हुए हैं और वो 12 साल की उम्र में अपने घर से भाग जाता है। और जब भी अपने घर वापस लौट कर आता है तो उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास हो जाती है और वो एक करोड़पति बन के अपने घर आता है। और जैसे ही अपने गांव में एंट्री करता है तो गांव में उसे कोई पहचान नहीं पाता है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा सूट बूट पहने हुए है और उसके आसपास जो हैं वो मतलब 12-13 जो बॉडी गार्ड हैं और जो उसकी गाड़ियों का जो काफिला है, जो मर्सिडीज गाड़ियों का काफिला है, जो पीछे लाइन लगी हुई है, जैसे प्रधानमंत्री की एंट्री होती है ऐसे उसकी गांव में एंट्री होती है और गांव में हंगामा मच जाता है। दोस्तों, उसके पापा जो छोटी सी उम्र में वो घर से निकल के चला गया था, उसके पापा ने उसको समझ चुके थे कि वो मतलब गुजर चुका है, तो वो उसको भूल चुके थे। और जैसे ही उनका बेटा घर आता है और अपने मम्मी पापा को अपनी सच्चाई बताता है तो उसके मम्मी पापा अपने बच्चे से गले लगकर को काफ़ी फूट फूट कर रोते हैं। दोस्तों, क्या कारण था वो 12 साल की उम्र में अपने घर से भाग जाता है और ऐसा उसके साथ 15 और 30 साल के बीच की उम्र में उसके साथ क्या होता है कि वो एक गरीब से करोड़पति बन जाता है। चलो हम इस कहानी में आगे जानते हैं। और मैं उम्मीद करूंगी यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना है और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है और वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। और मेरा हौसला आप ऐसी बना के रखना है ताकि मैं कल को फिर एक नई सी कहानी, नई सी स्टोरी आपके सामने फिर लेके आऊँ। और लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है और आप वीडियो को पूरा मन लगा कर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता है जिसकी उम्र महम 12 साल है और जिसका नाम आकाश है। वो आकाश की माँ काफ़ी बीमार रहती है और उनका ऑपरेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आकाश के पापा के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। वो गांव के मुखिया के पास जाते हैं और अपनी ज़मीन का जो टुकड़ा है उसे गिरवी रखते हैं और वहाँ से कुछ पैसे उधार लेकर आते हैं और आकाश की माँ का ऑपरेशन करवाते हैं। आकाश की माँ स्वस्थ हो जाती है और अपने घर आ जाती हैं। दोस्तों, जब जो ये पैसे का लेन देन का समय निश्चित आता है तो आकाश के पापा उस पैसे को नहीं दे पाते हैं। तो एक दिन जो गांव के जो मुखिया होते हैं वो आकाश के घर आ जाते हैं और आकाश के मम्मी पापा को भला बुरा और गाली गलौज काफ़ी करते हैं। यदि तुम मेरे पैसे ब्याज के सहित वापस नहीं करोगे तो मैं आपकी ज़मीन का जो टुकड़ा है आपको नहीं दूंगा और मैं उसको कब्जा कर लूँगा। इतना कहकर जो गांव का जो मुखिया है अपने घर आ जाते हैं और जो आकाश के मम्मी पापा हैं उनकी बातों को सुनकर काफ़ी चिंता में पड़ जाते हैं कि यदि जो गांव के मुखिया हैं हमारी ज़मीन को हमें वापस नहीं देंगे तो हमारा जो घर का खाना पीना, जो घर का खर्चा है, हम उसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे। तो वो काफ़ी चिंता में पड़ जाते हैं। दोस्तों, पास में ही जो आकाश चुपचाप बैठकर अपने मम्मी पापा की बातों को सुन रहा होता है और वो अपनी मम्मी पापा की हालात को देखकर काफ़ी सोच विचार में पड़ जाता है। और उसी समय जैसे उसके पास वो कपड़े थे, बगैर चप्पलों के थे, वो घर से निकल जाता है और रात काफ़ी हो चुकी थी। धीरे धीरे करके रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है और जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर आती है और वो आकाश गाड़ी में बैठकर अपने सफ़र के लिए निकल जाता है, लेकिन आकाश के पास कोई पैसे नहीं हैं ताकि वो रेल का जो टिकट है वो खरीद सके और उसमें अच्छी तरह से सफ़र कर सके। दोस्तों, जैसे जैसे सफ़र पूरा होता है और सुबह होती है, ट्रेन सूरत शहर में रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और जैसे ही गाड़ी से बाहर जैसे ही आकाश गाड़ी से बाहर निकलता है और स्टेशन पर देखता है पब्लिक की भीड़ और गाड़ी का ट्रैफिक और इतनी भीड़ भड़का। दोस्तों, आकाश ने ये सब पहली बार देखा था क्योंकि वो अब से पहले अपने घर और गांव तक सीमित रहता था, लेकिन वो इतनी जो भीड़ को देखकर काफ़ी चकित रह जाता है और उसे भूख भी काफ़ी लगी हुई होती है और वो जैसे जैसे भीड़ को मतलब हौसला बनाता है अपना और भीड़ को क्रॉस कर जाता है और एक ढाबे की तलाश में आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे आकाश आगे जाता है तो वो देखता है कि एक ढाबा नज़दीक है और वहाँ पर क्या है कि जो बाहर जो रोड है उस पर जो लाइन में काफ़ी ट्रक खड़े हुए हैं
और जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो सुबह सुबह का चाय नाश्ता या भोजन वो सब कर रहे होते हैं। जैसे ही आकाश ढाबे पर पहुंचता है और एक ट्रक ड्राइवर के पास जाकर कहता है कि भैया या तो मुझे एक छोटा मोटा काम दिलवा दीजिए और या फिर मुझे आप मेरे खाने पीने का बंदोबस्त करवा दीजिए, मैं काफ़ी मुझे भूख लगी है। दोस्तों ट्रक ड्राइवर कहता है कि भैया मैं तो ट्रक चलाता हूँ, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, आप ढाबे के मालिक के पास जाइए और आप उनसे हेल्प मांगिए, आपकी मदद कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर देंगे। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ट्रक ड्राइवर जो होता है वो सोचता है कि ये काम के बदले पैसे तो मांग ही नहीं रहा है और ये बस खाने की डिमांड ही कर रहा है, खाना ही मांग रहा है। तो वो आकाश को अपने पास ट्रक पर रख लेता है और जो छोटे मोटे काम होते हैं, क्योंकि आकाश की उम्र भी अभी छोटी थी, तो वो आकाश से छोटे मोटे काम करवा लिया करता था। जैसे कोई सामान बाहर लाना है या ले जाना है या कोई चीज़ ऐसी लानी है तो वो उससे करवा लिया करता था और जैसे अपना उसको खाने पीने का बंदोबस्त भी उसका हो जाता था। दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता है और आकाश और थोड़ा सा बड़ा भी होने लग गया था और एक दिन वो अपने उस्ताद से कहता है, ट्रक ड्राइवर से कहता है कि उस्ताद मेरे को आप ट्रक चलाना सिखा दीजिए, मैं भी ट्रक चलाना सीखूंगा। तो उनके जो उस्ताद होते हैं वो कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र छोटी है और तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है तो तुम अभी ट्रक चलाना नहीं सीख सकते। लेकिन आकाश काफ़ी जिद करता है, काफ़ी मिन्नतें करता है, तो वो अपना जो उनके उस्ताद होते हैं अपना समय निकाल कर और वो एक उससे खूब मतलब उससे दिल से प्यार करते हैं, वो उसको ट्रक चलाना सिखाते हैं। और जैसे जैसे आकाश 18 साल का हो जाता है और तब तक वो अपना ट्रक चलाना भी सीख लेता है और उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी बन जाता है। और वो कुछ दिन के बाद जो आकाश है कुछ दिन के बाद अपना एक अलग से ट्रक किराए पर ले लेता है और उसको चलाता है और काफ़ी उसे मेहनत करता है और उसके पास काफ़ी सेविंग भी हो जाती है और वो महीने के 30-35 हज़ार की सेविंग भी कर लेता है। दोस्तों जैसे जैसे उन ट्रक ड्राइवरों के पास रहकर और ट्रकों में रहकर आकाश को काफ़ी बिजनेस करने की वो मतलब समझ भी और नॉलेज भी काफ़ी उसको हो जाती है। दोस्तों आकाश काफ़ी मेहनत करता है और एक दिन क्या होता है कि रात का समय था और आकाश को अपनी गाड़ी का सामान लेकर कहीं दूसरे शहर के लिए जाना होता है। आकाश हाईवे पर जा रहा होता तो क्या देखता है कि अचानक किसी वाहन से एक कार का एक्सीडेंट हो गया है और वो उसको हो गया है। दोस्तों जैसे ही आकाश ट्रेन से उतरता है और एकदम से काफ़ी भीड़ और ट्रैफिक का जो जाम होता है और इतनी भयंकर भीड़ को देखकर वो चकित रह जाता है, क्योंकि उसने ये पहली बार इतनी भयंकर भीड़ को देखा है। क्योंकि वो पहले अपने गांव और घर तक सीमित रहता है और उस भीड़ को देखकर वो चकित रह जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाता है और भीड़ को क्रॉस करके आगे निकल जाता है। दोस्तों सुबह का समय हो जाता है और ट्रेन सूरत शहर पे सुबह का समय हो जाता है और ट्रेन सूरत शहर के रेलवे स्टेशन पर जाकर खड़ी हो जाती है। और जैसे यात्री उतरते हैं और आकाश भी गाड़ी में से उतरता है तो क्या देखता है, इतनी का भयानक भीड़ और जो गाड़ियों का ट्रैफिक होता है और पब्लिक का जो हजूम होता है धक्कम धक्का, और उसने ये सब पहली बार देखा था, क्योंकि वो इससे पहले अपने गांव और घर तक ही सीमित रहता था। लेकिन वो फिर भी अपना हौसला बना के रखता है और भीड़ को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ जाता है। और उसे भी भूख भी काफ़ी लग चुकी थी और वो एक ढाबे या होटल की तलाश में आगे निकल पड़ता है। आगे जाकर उसे एक ढाबा मिल जाता है और ढाबे पर जो काफ़ी जो ट्रक होते हैं वो लाइन में खड़े होते हैं। जो ट्रक ड्राइवर होते हैं सुबह सुबह का चाय नाश्ता वो सभी अपना खा रहे होते हैं। आकाश उस ढाबे पर पहुंचता है और एक ट्रक ड्राइवर से जाकर कहता है कि भाई या तो मुझे एक छोटा मोटा आप काम दिलवा दीजिए, ना तो मुझे थोड़ा सा आप खाने पीने का बंदोबस्त करवा दीजिए।
ट्रक ड्राइवर कहता है कि भैया मैं तो एक ट्रक ड्राइवर हूँ और सुबह सुबह का नाश्ता मैं कर रहा हूँ, फिर मुझे आगे सफ़र के लिए जाना है। आप ढाबे के मालिक से जाकर मिलिए ताकि आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर हो जाए, हो सके वो आपको कुछ काम दे दे। तब थोड़ी देर के बाद जो ट्रक ड्राइवर होता है वो अपने आप में मन ही मन सोचता है कि ये तो खाली काम के बदले में पैसे नहीं मांग रहा है, खाली खाना ही मांग रहा है, तो इसलिए इसको रखने में कोई बुराई भी नहीं है। ट्रक ड्राइवर आकाश को अपने पास ट्रक पर रख लेता है और जो छोटा मोटा सामान है लाने का ले जाने का उससे वो काम लेता था, क्योंकि जो आकाश की उम्र थी वो भी छोटी थी, तो वो बच्चा था। और वो जो ट्रक ड्राइवर होता है आकाश को अपने साथ ट्रक पर रखता है, और जैसे जैसे समय बीतता है और आकाश थोड़ा बड़ा भी हो गया था, और वो एक दिन अपने ट्रक ड्राइवर से कहता है कि उस्ताद मुझे आप ट्रक चलाना सिखा दीजिए। आकाश की बातें सुनकर जो ट्रक ड्राइवर होता है वो कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र भी छोटी है और तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, तो आप अभी तुम ट्रक चलाना नहीं सीख सकते। आकाश मिन्नतें करता है और काफ़ी जिद भी करता है, और जैसे जैसे बीच में समय मिलता था और जो ट्रक ड्राइवर होता है आकाश को ट्रक चलाना वो सिखा देते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता है और आकाश 18 साल के होने से पहले ट्रक चलाना भी सीख जाता है और अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी वो बनवा लेता है। जो अपने उस्ताद के पास, उसमें समझदारी इतनी आकाश में समझदारी इतनी आ गई थी कि अपने उस्ताद के पास वो रह कर जो ट्रक पर रहकर वो उसको जो जैसे बिजनेस करने की नॉलेज भी उसको काफ़ी हो गई थी। जैसे वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है और साथ ही साथ अपना एक जो ट्रक होता है वो किराए पर भाड़े पर ले लेता है और फिर वो उसे अपने आप चलाता है। और जो उससे वो इतनी मेहनत करता है, उसे इतना मतलब मेहनत कर लेता है, अपने जो महीने की जो इनकम है 30-35 हज़ार वो अपनी सेविंग कर लेता है। दोस्तों एक दिन ऐसे क्या होता है कि आकाश को अपना जो माल है वो कहीं दूसरे शहर में ले जाना होता है। रात काफ़ी हो चुकी थी और आकाश अपने माल को लेकर जा रहा होता है, और रास्ते में क्या देखता है कि एक कार का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और जो रोड है उसके फुटपाथ के उस ओर वो गाड़ी मतलब उल्टी पड़ी है। आकाश अपने ट्रक को साइड में खड़ा करता है और गाड़ी के पास पहुंचता है और जाकर क्या देखता है कि गाड़ी भी काफ़ी महंगी है और उसमें एक महिला खून से लथपथ और बेहोश पड़ी है। आकाश महिला को अपने ट्रक में बैठाते हैं और एक नज़दीकी बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में महिला को भर्ती कर देते हैं, और डॉक्टर से कहते हैं, मिन्नत करते हैं कि आप इनका अच्छे से इलाज कर दीजिए। महिला को 2 दिन के बाद होश आता है, तब तक आकाश बाहर बैठा होता है, बाहर उनके होश में आने का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही महिला को होश आता है तो आकाश उनसे जाकर पूछता है, आप कैसी हैं और आपकी तबीयत अब कैसी है। तो महिला हाथ जोड़कर उससे काफ़ी मिन्नत करती है और काफ़ी उनका जो आकाश का जो एहसान है और बार बार उसको आशीर्वाद देती है और बार बार उसके एहसान का कहती है, मैं आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है और यदि आप नहीं आते तो आज मेरी जान नहीं बचती, आपका लाख लाख धन्यवाद। और काफ़ी ढेर सारे उसको आशीर्वाद देती है और बार बार उसका धन्यवाद करती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। आकाश कहता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, इतना मैं मेहनत कर लेता हूँ और इतना मैं मतलब वो कर लेता हूँ मैं अपने लिए, लेकिन आपको मेरी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना ध्यान रखिए। और तब तक उनकी वार्तालाप होती है, तब तक डॉक्टर उनका चेकअप करने के लिए आ जाते हैं। डॉक्टर साहब महिला को कहते हैं कि ये तो लाख लाख का शुक्र है कि इन व्यक्ति का शुक्र है कि समय रहते आपको अस्पताल में लेके आ गए थे, वरना आपका बचना बहुत ही मुश्किल था। आपके जो शरीर का जो काफ़ी खून बह गया है तो आपका बचना बहुत नामुमकिन था। जैसे ही डॉक्टर की बातें सुनकर महिला एकदम से फिर बिल्कुल ही वो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर वो बिल्कुल भावुक हो जाती है और बार बार आकाश का धन्यवाद करती हैं और कहती हैं कि मैं एक काफ़ी बिजनेसमैन महिला हूँ
और मेरे पति की जो मौत है 2 साल पहले हो चुकी है, और काफ़ी मेरे पास कंपनियां हैं, और तो कंपनियां जो जैसे साड़ी वगैरह की कंपनी है, और मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन आकाश उनकी कोई मदद नहीं लेते हैं और चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन महिला कहती है कि आप ऐसे करिए, ना ही मदद आप मेरे से लेना चाहते हैं तो आप अपना नंबर मुझे दे के जाइए, और मेरा नंबर आप ले सकते हैं। तो दोनों ही वो आपस में अपने नंबरों का लेन देन करते हैं, और आकाश अपना सामान जो है दूसरे शहर में लेकर चला जाता है। दोस्तों, कई महीना हो चुके होते हैं और उनका कोई आपस में एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं होता है। एक दिन महिला का जो फ़ोन है, 3-4 महीने हो चुके थे, महिला अच्छी भली चंगी हो गई थी, और उनका जो हाँ, महिला का नाम होता है सरिता, और वो बम्बई की रहने वाली होती है। एक दिन सरिता का फ़ोन आकाश के फ़ोन के ऊपर आता है, तो कहती है कि 3-4 महीने हो गए हैं, ना तो आपका कोई मैसेज आया है, ना आपकी कोई कॉल आई है, और आप मुझसे आकर मिलिए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और आप आइए। आकाश कहता है कि कल मुझे बॉम्बे आना है, कि सामान का लोड करवाना है, और मैं अपना ट्रक लेकर आता हूँ, और जैसे ही मतलब जैसे ही ट्रक को मैं लाइन में खड़ा कर दूंगा और सामान लोड हो जाएगा, और फिर मैं आपसे मिल लूँगा। सरिता कहती है ठीक है। दोस्तों, जैसे जैसे मतलब इसमें ये मेहनत करता है, काफ़ी मेहनत करता, ये अपने ट्रक पर काफ़ी मेहनत करता है, और इतनी सेविंग वो कर लेता है कि मतलब अपना एक खुद का ट्रक खरीद लेता है, और वो काफ़ी मेहनती भी होता है, और बिजनेस में उसको जैसे जैसे आगे बढ़ता है काफ़ी उसको बिजनेस करने की नॉलेज भी हो जाती है, और जैसे ही अपना ट्रक खरीदता है और वो खूब मेहनत करता है, और कुछ अपनी सेविंग भी पीछे रख लेता है। दोस्तों, अगला दिन आता है और वो बॉम्बे के लिए निकल जाता है, और जहां उसको अपनी गाड़ी लोड करवानी है, पहले वहां गाड़ी को खड़ी करता है लाइन में, और गाड़ी खड़ी करने के बाद उस सरिता के पास जाते हैं। सरिता के पास जैसे जाते हैं और उनको मतलब पहले चाय नाश्ता मंगवाया जाता है, और इज्जत के साथ आकाश को बैठाया जाता है, और फिर वो बच्चों से मिलता है, और फिर उनके काफ़ी समय हो जाता है, बातें करते करते दोपहर हो जाती है। दोस्तों, सरिता आकाश से कहती है कि मेरा जो बिजनेस है मैं अकेली करने वाली हूँ, मैं अब काफ़ी मेरे चोट भी लग गई है, और मैं मतलब अब ऐसी मैं एज पे भी आ गई हूँ, इतने जो कारोबार मेरा है मैं अकेली संभाल नहीं पाती हूँ, तो आप क्यों नहीं ऐसा कर लेते कि आप मेरे साथ में रहे, और मेरे जो कंपनियाँ हैं उनको संभलवाने में मेरी आप मदद करें, आप मेरे यहाँ जॉब भी तो कर सकते हैं। लेकिन आकाश कहता है कि अभी तो मैंने अपना ट्रक खरीदा है, तो मैं आपके पास कैसे जॉब कर सकता हूँ। लेकिन वो जो सरिता है, तो सरिता मैम कहती हैं कि ऐसा करिए, आप जो अपना खुद का जो ट्रक है उसको भाड़े पर दे दीजिए, उसका भी आपके पास पैसा आता रहेगा, और जो 3 लाख की जो इनकम होगी, जो 3 लाख का जो मैं आपको आपको जॉब पे रखूँगी, 3 लाख पर मंथ मैं आपको दूँगी, तो इससे आपको डबल इनकम होगी, और आपके पास सेविंग भी काफ़ी हो जाएगी। दोस्तों, आकाश को सरिता की बात जो मतलब अच्छी लगी, और वो कहते हैं तो ठीक है। आकाश अपने जो ट्रक होता है, उसका खुद का ट्रक होता है, उसको भाड़े पर दे देता है, और सरिता मैम के यहाँ नौकरी करने के लिए लग जाता है, रह जाता है। सरिता मैम कहती हैं कि आज के बाद आप मुझे सरिता मैडम नहीं कहेंगे, मैं एक आपके माँ की जैसी हूँ, आप मुझे आज के बाद माँ कहिए, और आप मेरे बेटे जैसे हैं, मैं आपको बेटा कहूँगी। दोस्तों, आज से ही सरिता को जो आकाश है, सरिता को माँ कहते हैं, और वो उनको बेटा मान लेती हैं, और सारा ही कारोबार सरिता का जो आकाश संभालता है, और खूब मन लगा के उनका काम करता है। अब तो उसके आकाश के पास काफ़ी सेविंग भी, क्योंकि 3 लाख तो वहाँ से और उनके ट्रक का जो इनकम है वो भी आने लगती, तो उसके पास काफ़ी पैसे का जुगाड़ हो जाता है। और फिर सरिता आकाश को खुश होकर एक मकान बॉम्बे में एक मकान गिफ्ट कर देती है, और उसको
वही एक अपना अलग से उसका मकान भी हो जाता है। अब तो आकाश खूब मतलब मन लगाकर और सारा दिन बहुत ही अच्छे से अपना मेहनत करता है और खुश रहता है। जैसे जैसे समय बीतता है और उसकी जो एज है आकाश की 30 साल के आसपास हो जाती है और वो अपने ज़िंदगी में अपने जीवन में खूब खुश रहता है। दोस्तों एक दिन वो पूछ लेती है, जैसे जैसे चाय पानी पीते हैं और आकाश से पूछ लेती है कि तुम्हारे मम्मी पापा किस गांव में और कहाँ रहते हैं, कौन कौन रहते हैं, कौन कौन नहीं रहते, वो सारा अपना डिटेल में पूछ लेती है। अगले दिन क्या करती है कि वो आकाश को फ़ोन करती है और नीचे अपना उस मर्सिडीज गाड़ी में बैठी हुई होती है और आकाश को कॉल करती है कि आप जल्दी से जल्दी रेडी होकर आ जाइए, हमें कहीं किसी से मिलने के लिए जाना है। आकाश जल्दी जल्दी रेडी होता है और जैसे ही अपने घर के बाहर आता है तो क्या देखता है कि मर्सिडीज गाड़ी खड़ी होती है और सरिता मैम उसमें पहले से ही बैठी हुई होती हैं और आकाश को वो गाड़ी में बैठा लेती है और रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं, जहाँ सरिता मैम ने उसमें जो एसी का जब डब्बा होता है उसमें 2 टिकट बुक करवा रखी हैं और वो दोनों अपना उस एसी वाले डब्बे में बैठ जाते हैं और अपने सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे जैसे आगे सफ़र उनका पूरा होता है और छत्तीसगढ़ आने वाला होता है, सरिता आकाश से कहती है कि हमें इस स्टेशन पर उतरना है। जैसे ही आकाश स्टेशन पर उतरता है तो क्या देखता है कि ये तो छत्तीसगढ़ का रेलवे स्टेशन है और क्या देखता है तो उनके आकाश के मन में अंदर ही अंदर चल रहा होता है कि ज़रूर ये जो सरिता मैम है इनके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है, हो सकता है ये मुझे मम्मी पापा से मिलाने के लिए लेके आई हूँ। और जैसे ही वो गाड़ी से उतरता है तो जो सरिता मैम थी, जो उन्होंने पहले ही जो उनके अपने बंदे थे और जो गाड़ियों का जो काफिला था वो पहले ही मतलब तैयार खड़ा हुआ होता है, वो गाड़ी में बैठती है। एक गाड़ी में वो आकाश और सरिता बैठते हैं और जो गाड़ी का काफिला होता है वो उनके पीछे चलता है। जैसे ही वो आकाश और सरिता मैम वो जो उनका गांव होता है उनके घर के वो घर के बाहर पहुंचते हैं और घर के बाहर जो रोड होता है गांव में तो ऐसा ही माहौल होता है और जो आकाश के जो मम्मी पापा होते हैं वो एक खाट को डालकर बाहर दरवाजे के बाहर बैठे हुए होते हैं और जैसे ही काफिला आकाश के मम्मी पापा के पास गली में जाकर रुकता है तो उसके जो मम्मी पापा हैं वो सोचते हैं कि मतलब ये इतना बड़ा काफिला है, इतना बड़े आदमी हैं, आज हमारी गली में क्यों आए हैं, किससे मिलने आए हैं, हम तो किसी इसको नहीं जानते। और वो कुछ ऐसे भी जानते, मतलब उनका जो दिमाग है कैसे कैसे वो ले जाते हैं कि उनका जो जो वो गांव के जो मुखिया थे जिनके पैसे का लेन देन था और उन्होंने उस पर पुलिस केस कर दिया था कि कहीं उसने तो ये बंदे यहाँ नहीं भेजे हैं, तो वो कुछ ऐसा ही सोच रहे होते हैं। और जैसे ही आकाश गाड़ी से उतरता है और अपने मम्मी पापा के पाँव छूता है, लेकिन वो उसे नहीं, अपने बच्चे को नहीं पहचान पाते हैं। और जब आकाश कहता है पापा मैं अपना आकाश हूँ, मेरा नाम आकाश है और मैं 12 साल की उम्र में यहाँ से चला गया था, और वो जो आकाश होता अपनी पूरी सच्चाई, पूरी कहानी जो है अपने मम्मी पापा को बताते हैं और जो आकाश के मम्मी पापा होते हैं और आकाश की जो गले से लगकर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। और जैसे ही आकाश अपनी कहानी बताते हैं कि जब उस वक़्त जब आप दोनों बैठे बातें कर रहे होते थे और मैंने उन बातों को सुन लिया था, लेकिन मैं बड़ा परेशान था और मैं उसी वक़्त घर से निकल गया था। लेकिन जो उसकी मम्मी कहती थी कि मतलब उसकी आकाश की जो मम्मी होती हैं वो कहती हैं कि हमने तो ये सोच लिया था कि हमारे बच्चे के साथ कहीं जो गांव का जो मुखिया है उसने तो कोई गलत नहीं करवा दिया था। और जब आकाश अपने पापा से पूछते हैं कि पापा ये जो हमारा ज़मीन का टुकड़ा था उसका क्या हुआ, आकाश के पापा कहते हैं कि उसने हम पे, जब हमारे पास पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाया तो उसने हम पे इतना बड़ा दबाव बनाया और अच्छी भले रोज़ मतलब उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया, लेकिन हमारी ज़मीन वो नहीं दे रहा था और हमने उस पर फिर पुलिस का जो केस था वो हमने उस पर कर दिया। तो उसके बाद जाकर हमें जो हमारी ज़मीन का जो टुकड़ा था और उसी से हम अपना गुजारा करते हैं।
और हमें तो मतलब लगा था कि उसने कहीं हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं करवा दिया है, तो हमने अपनी उम्मीद ही खो दी थी। दोस्तों, जो आकाश होता है वो अपना खुशी खुशी अपनी मम्मी पापा के साथ कुछ दिन वहीं रहता है, और जो सरिता मैम जो होती हैं वो 2 दिन के बाद आकाश के गांव से अपने काम के लिए आ जाती हैं, और आकाश अपने मम्मी पापा के पास वहीं रुक जाता है जहां उनका अपना गांव होता है। लेकिन 2-4 दिन के बाद जब वो अपने मम्मी पापा और अपनी बहन को लेकर बॉम्बे आ जाता है, जैसे जैसे समय बीतता है और वो बड़े खुशी रहते हैं, और वो अपनी बहन की शादी बहुत ही एक अच्छे परिवार में कर देता है, और उसकी बहन अपनी ससुराल चले जाती है, और उसके मम्मी पापा और आकाश इतना बड़ा और करोड़पति आदमी बन गया था कि वो मतलब उसको बिजनेस चलाने की, काम करने की इतनी काफ़ी नॉलेज हो चुकी थी, और अपने मम्मी पापा की काफ़ी सेवा करता है, और अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ही खुशी बॉम्बे शहर में रहता है। दोस्तों, ये कहानी थी एक गरीब से बालक की जिसकी उम्र महज 12 साल होती है, और जो मतलब आप इस कहानी के बारे में और उस बच्चे के बारे में, फिर सरिता मैम के बारे में, सरिता मैम को भी मैं सैल्यूट करना चाहूँगी जिसने एक बच्चे की इतनी अच्छी से हेल्प करी, जितने बच्चे को सपोर्ट किया, मैं उसको तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। और दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, और इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप ऐसी अच्छी कहानियों को औरों को भी शेयर करो, और खुद भी मतलब इनसे कुछ नया सीखो, और जो अच्छे वर्ड हैं इनको आप अपने जीवन में सीखने के लिए, और अपने जो इनमें अच्छे वर्ड हैं अपना यूज कर सकते हैं। और मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, और आपसे फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ, और मैं उम्मीद करूँगी आपको कहानी अच्छी लगेगी। और नमस्कार।